लखनऊ में क्षत्रिय संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। रामजीलाल सुमन के बयान के विरोध में यह प्रदर्शन है। राणा सांगा पर टिप्पणी के विरोध में यह प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की मांग है लखनऊ में राणा सांगा की प्रतिमा लगाई जाए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं विवेक से। विवेक, लखनऊ में कहां राणा सांगा की प्रतिमा लगाई जाए, ये मांग क्षत्रिय संगठनों की तरफ से की जा रही है। देखिए, आपको बता दूं कि आज क्षत्रिय संगठनों का प्रदर्शन है लखनऊ में। 1090 चौराहे से लेकर के उनको जीपीओ तक मार्च करना था और इस मार्च के पहले पर्यटन मंत्री से उन्होंने मुलाकात करी थी और हजरतगंज में राणा सांगा की प्रतिमा लगाने की जो मांग है वो की गई थी। और जिस तरीके से पिछले दिनों रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया था उसको लेकर के आज जो विरोध प्रदर्शन था वो था, और उसको लेकर के आपको तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं तो आज जो प्रदर्शन था उसमें 1090 चौराहे से जीपीओ तक इनको प्रदर्शन करते हुए, पैदल मार्च करते हुए जाना था। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की ये दूरी है जो इनको पैदल जानी थी, पर पुलिस का ये कोशिश थी, क्योंकि आप आगे की तरफ में लोक भवन है और जहां पर अभी कैबिनेट की बैठक भी चल रही, इस कारण उनको आगे जाने की अनुमति नहीं थी। पर प्रदर्शनकारी जो है 1090 चौराहे से लोहिया पथ की तरफ तक जब उन्होंने कूच करी तो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश करी, बैरिकेड लगा करके रोकने की कोशिश करी, लेकिन बैरिकेड तोड़ते हुए जो प्रदर्शनकारी थे वो आगे की तरफ में बढ़ गए थे। इसके बाद आप देखिए किस तरीके से पहले पुलिसकर्मी आगे बढ़े और उन्होंने पहले खुद आगे आकर के प्रदर्शनकारियों को रोका, और उसके बाद देखिए ये जो पुलिस की वैन्स हैं इसको कैसे रोड पर लगाया गया है। लोहिया पथ पर ये वैन्स जो हैं लगाई गई हैं और ये वैन्स लगा करके प्रदर्शनकारियों को अब यहाँ पर रोक लिया गया है। पुलिस की कोशिश है कि प्रदर्शनकारी यहाँ से वापस जाए। अगर प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन करने से आगे उनकी मांग अगर रहती है आगे प्रदर्शन करने की, तो उनको यहाँ से हिरासत में भी लिया जा सकता है। सामने की तस्वीरें अगर आप देखें तो उनके हाथों में जो तख्तियाँ है, राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरीके की जो बातें हैं वो उनके बैनरों में, तख्तियों में लिखी गई हैं। और उनका कहना है कि अखिलेश यादव और राणा सांगा जो उनका बयान है उसको लेकर के माफ़ी मांगे। अखिलेश यादव का जिस तरीके से लगातार जो बयान आ रहे हैं वो अपने बयानों पर माफ़ी मांगे। ये देखिए क्षत्रिय संगठनों के लोग हैं जो लगातार आगे जाने की मांग जो है वो कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको रोकने की जो कोशिश है वो करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो लोहिया पथ की तस्वीर है। इस वक्त फ़िलहाल 1090 चौराहे से जो मुख्यमंत्री आवास तक की जो रोड है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि प्रदर्शनकारी यहाँ पर बीचों बीच यहाँ पर सड़कों पर हैं। लगभग 12 के करीब में क्षत्रिय संगठन थे जिन्होंने आज प्रदर्शन की बात जो है वो कही थी, और अब उन्होंने अपना प्रदर्शन के दौरान वो 1090 चौराहे से आगे की तरफ उनको बढ़ना था, पर अब जब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है। इस दौरान दोनों के बीच की जद्दोजहद है वो भी देखिए। और देखिए दूसरी तरफ, पहले तो एक तरफ रोका गया था, अब जो दूसरी तरफ है रोड की उस तरफ की भी सड़क है वो रोक दी गई है। यानी कि जो पूरा का पूरा मुख्यमंत्री आवास से 1090 चौराहे की जो सड़क है दोनों तरफ की दोनों लेन वो जो है वो रोकी जा चुकी है इस वक्त। और एक तरफ जहां कैबिनेट की बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री समाज जो तमाम मिनिस्टर्स हैं वो कैबिनेट की बैठक में हैं, इस कारण सिक्योरिटी कारणों से इन प्रदर्शनकारियों को आगे जाने की अनुमति नहीं है। पर जब इन्होंने सड़कों को रोका और इस तरह की चीज़ें करी, अब पुलिस और उनके बीच की जो धक्का मुक्की है वो भी देखी जा सकती है। पुलिस इनको एक तरफ में ले आने की कोशिश कर रही है जिस तरफ से इनको पहले जाना था, क्योंकि अभी पहले सिर्फ और सिर्फ जो 1090 से हजरतगंज जाने की जो सड़क है उस तरफ पहले प्रदर्शनकारी थे, लेकिन धीरे धीरे जो भीड़ है वो दूसरी लेन में भी कूदी, दूसरे रोड को भी जाम किया। हालांकि फिर पुलिस ने दूसरी जो लेन है वो थोड़ी सी खुलवा दी है और वापस से दूसरी तरफ में लोगों का जो आवागमन है वो पुलिस ने आधी लेन को खुलवाया है, आधी लेन का आवागमन शुरू हुआ है। लगभग 1 से 2 मिनट तक ये दूसरी जो लेन है वो बंद रही। और अभी जो फ़िलहाल आपको दिखाऊं तस्वीरें, तो एक तरफ की लेन पूरी तरीके से बंद है। पुलिस की कोशिश बार बार उनको मनाने की है। पुलिस ने अपनी जो तमाम जो वैन्स हैं वो भी यहाँ पर लगाई हुई हैं। अगर जो प्रदर्शनकर्मी हैं अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको हिरासत में भी लिया जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो फ़िलहाल यहाँ पर देखी जा सकती हैं। दूसरी तरफ में अगर मैं बताऊँ, एक तरफ प्रदर्शनकारी पहले बीच में बैठे, फिर अब वो एक रोड के किनारे पुलिसकर्मी उनको लेकर के गए हैं। ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये भी आप देखिए। तो आप रहिए मेरे साथ, मैं लौट रही हूँ आपके पास। जरा जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं कि दरअसल ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और देखिए इस विरोध प्रदर्शन की वजह से किस तरीके से यहाँ पर जाम की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। ये जो सड़क पर उतरे हुए लोग हैं क्षत्रिय संगठन से जुड़े हुए, और ये राणा सांगा
को लेकर यहां पर उनका अपमान रामजीलाल सुमन की तरफ से किया गया, इसका विरोध कर रहे हैं और साथ ही सरकार से मांग कर रहे हैं कि राणा सांगा की प्रतिमा जो है वो लखनऊ के हजरतगंज इलाके में लगाई जाए। फिलहाल जो प्रदर्शनकारी हैं विवेक, अगर उन तक पहुंच पाए आप और उनसे बात कर पाए, क्या मांगे हैं उनकी, सीधे जरा उन्हीं से सुनवा दीजिए। विवेक। जब बिल्कुल देखिए, प्रदर्शनकारियों के बीच में चलेंगे और उनसे उनकी बात भी रखेंगे, वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी मांगे हैं। आप लोग यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको जीपीओ तक जाना था, अभी फिलहाल पुलिस ने रोक लिया है, क्या अभी पुलिस ने हमको ये बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सारी मांगे आप लोगों की जो भी हैं वो प्रशासन को ज्ञापन दे दीजिए। तो प्रमुखता दो मांगे थी, एक तो ये कि यार राणा सांगा की मूर्ति लगनी चाहिए मुख्यमंत्री आवास के आगे जो चौराहा है, जिससे जितने भी लोग इतिहास के खिलाफ बोलते हैं वो किसी भी पार्टी के हों, ये पार्टी की लड़ाई नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई है। इसलिए समाज को मत बांटो जातियों में, समाज के बीच में ऐसी मत बोलो बोली कि समाज में चलने लगे गोली। ये सब ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैंने कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी, माननीय दयाशंकर सिंह जी को अपना ज्ञापन बता दिया है, अपनी भावनाएं बता दी हैं। आज 2.5 लाख लोग तैयार हैं आगरा जाने के लिए। तमाम जिलों से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और तमाम जो 14-15 संगठन हैं वो सारे लोग जाएंगे और 22 जून को शंखनाद होगा लखनऊ में, पूरा देश का महाकुंभ होगा यहाँ पर। इसलिए महापुरुषों पर गालियां देना बंद करो, महापुरुषों को जातिवाद में मत बांटो। जिनसे ले ली गई रियासतें उनके साथ करोगे सियासतें, ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। जो अपनी मांगे रखी वो मांगे मान ली गई हैं। देखिए, ये तो आज कैबिनेट की बैठक है, क्या मोहर लगेगी वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी कैबिनेट जाने। लेकिन समाज का जो आक्रोश देख रहे हैं, और इसमें हर समाज है, ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, वैश्य भी है, और तमाम जो हिंदूवादी लोग हैं, सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं। इसलिए प्रशासन का हमने सहयोग किया ऐसा नहीं है, लेकिन ये निश्चित तौर पर है, जब पहले ज्ञापन दे दिया गया था और हमें अनुमति क्यों नहीं दी गई, और उन लोगों के खिलाफ जो लोग पत्थरबाजी किए हैं, हमारे लोग घायल हुए हैं, और जो लोग घायल उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, ये कहाँ से दोहरा चरित्र है। तो प्रशासन मुकदमा दर्ज करे रामजीलाल सुमन जी के खिलाफ, और रामजीलाल सुमन का सभापति महोदय राज्यसभा से राघवेंद्र सिंह राजू आग्रह करता है कि आप जो आज देश भर का क्षत्रिय उद्दोलित है, आप उनको न्याय दिलाना चाहते हैं तो हेड स्पीच देने वाले का मुकदमा, हालांकि हमने मुकदमा करा रखा है फिरोजाबाद में, MP MLA कोर्ट में 24 का जो कार्यक्रम है वो अभी है। तो MP MLA कोर्ट में पहले से ही मामला दर्ज करवाया जा चुका है, लेकिन क्षत्रिय समाज जो है उसका गुस्सा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ की सड़कों पर उतरा हुआ क्षत्रिय समाज आप देख रहे हैं, जिनकी तरफ से बताया जा रहा है कि सरकार ने ज्ञापन मांगा था, ज्ञापन उन लोगों की तरफ से सौंप दिया गया है। मांग वो ये भी कर रहे हैं कि रामजीलाल सुमन के खिलाफ एक तो एक्शन लिया जाए और साथ ही साथ राणा सांगा की प्रतिमा लखनऊ में जो मुख्यमंत्री का आवास है उसके सामने जो चौक है वहां पर लगाई जाए। इस खबर